So, hello friends, how are you? I think you are doing well. Okay, I hope you are well. तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री प्रोसेसर। इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्री प्रोसेसर क्या होता है और इंक्लूड और स्टूडियो डेटा टाइप क्या है। लेकिन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो more about the headers. Okay, so ये हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, पूरा हमारा हेडर है। हैज क्या है, प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेस हम प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी कोई सी प्रोग्राम रन होता है तो कितने फेज में रन होता है। तो कितने फेज में रन होता है, 4 फेज में रन होता है। ठीक है, पहला प्री प्रोसेस होगा। प्री प्रोसेस कैसे होगा, प्री प्रोसेसर इसको प्री प्रोसेस करेगा। अब प्री प्रोसेस हमने डिस्कस किया है कि ये हैज इंक्लूड चेक करेगा व्हाट एवर द स्टैंडर्ड फंक्शन या व्हाट एवर द आपने जो भी यूज किया है कोड में, जो भी वर्ड्स और जो भी मतलब आपने यूज किया है फंक्शन वगैरह, तो क्या ये स्टैंडर्ड जो डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग है। और आपने जो जैसे इसमें मेन है या प्रिंटअप आपने यूज किया है, प्रिंटअप। अब आप प्रिंटअप क्या है, प्रिंटअप एक फंक्शन है। ओके, लेकिन आपने तो ये प्रिंटअप फंक्शन आपने डिफाइन नहीं किया ना इस कोड में कहीं भी। तो सी का जो भी कंपाइलर होगा और एग्जीक्यूटर होगा उसे कैसे समझ में आएगा कि ये प्रिंटअप क्या है। या तो आप प्रिंटअप डिफाइन करें, ठीक है, या तो आप प्रिंटअप स्टैंडर्ड वाला यूज करें। तो अब आपने डिफाइन तो किया नहीं, मीन्स स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन अब आप स्टूडियो डॉट एच आपने हेडर नहीं यूज किया। ठीक है, तो कैसे समझेगा कि ये प्रिंटअप क्या है। तो प्रिंटअप समझने के लिए और रिटर्न क्या करना है, आपने पैरामीटर में आपने ये जो भी टेक्स्ट में से डाला हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे समझेगा कि ये प्रिंटअप है, इसके अंदर आर्गूमेंट है और आर्गूमेंट स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमें रिटर्न भी कुछ करना है। ठीक है, तो ये स्टूडियो डॉट एच पूरा डिफाइन करेगा कि यार प्रिंटअप फंक्शन है, उसके अंदर पैरामीटर कोई भी होगा, अगर स्ट्रिंग टाइप का होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर यही चेक करता है कि ओके आपने जो भी स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी यूज किया है या कुछ ऐसी रिक्वायर्ड चीज़ें आपने यूज किया है जो कि इंक्लूड करना है, मतलब उसे समझना है कंपाइलर को कि वो इंक्लूड कर दे। जैसे आपने प्रिंटफ यूज कर लिया तो हैज इंक्लूडर प्री प्रोसेस करेगा। प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इसको डिफाइन कर देगा ओके स्टूडियो डॉट एच प्रिंटफ, ओके प्रिंटफ फंक्शन इंटरनली ऐड कर देगा। जैसे सी कंपाइलर कंपाइल करेगा कोड को तो उसे समझ में आ जाएगा, ओ ओके ओके ये कंपाइल है, ठीक है प्रिंटफ, और प्रिंटफ मीन्स स्टूडियो डॉट एच है। स्टूडियो डॉट एच ऑलरेडी एडेड कर दिया कौन, प्री प्रोसेसर, उसके अंदर की फंक्शनलिटी पूरी ऐड कर दिया तो कंपाइलर समझ गया ओके प्रिंटअप फंक्शन है और इसके अंदर स्ट्रिंग आर्गूमेंट पास है, तो हमें इसको रिटर्न जो भी स्ट्रिंग आर्गूमेंट पास हुआ है उसे हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो प्री प्रोसेस्ड रिक्वायर्ड चीज़ों को इंटरनली ऐड कर देता है। अब क्या होता है, जब इंटरनली प्री प्रोसेसर ऐड कर दिया तो उसको कंपाइल करता है। कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से स्टार्ट होगा। ठीक है, कंपाइलेशन स्टार्ट हुआ तो चेक किया पूरे सिंटैक्टिकल वगैरह ठीक है, सही है, बढ़िया है, चलो ठीक है। अब उसने ये चेक किया कि सब चीज़ें बढ़िया है तो कंपाइल को करके असेंबली कोड जनरेट कर देगा। ठीक है, और असेंबलर उसे क्या करता है, असेंबली कोड जनरेट कर देता है। कौन करता है, कंपाइलर। असेंबलर उसको समझता है ओके असेंबली कोड है, असेंबलर जनरेट करता है उसको ऑब्जेक्ट कोड में, और उसे ऑब्जेक्ट कोड कौन समझता है, फिर हमारे पास सी कोड का जो एग्जीक्यूटर होता है वो ऑब्जेक्ट कोड मीन्स मशीन कोड मीन्स 01 फॉर्मेट में जो जनरेट होता है समझ करता है और उसे आउटपुट जनरेट कर देता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे कितने फेज होते हैं। ठीक है, नई विंडो आर, नोट पैड है क्या, नोट पैड नहीं है, हमारा सिस्टम फॉर्मेट हो गया है ना इस वजह से। होगा जरूर, नोट पैड प्लस प्लस है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बात करें, ये हम पहले क्या होगा, प्री प्रोसेस्ड होगा। अब मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना कि प्री प्रोसेसर मतलब 4 फेज कैसे होते हैं, देयर आर 4 फेज टू एग्जीक्यूट चेक को। ठीक है, अब हमें एक और रिक्वायर्ड चीज़ ऐड करनी है कि अभी हमने ये क्या किया, अब यहाँ पे हम आपको एक एक लाइन समझाते हैं। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये क्या हो गया, आपका हेडर हो गया। ठीक है,
HEADER हेडर हो गया। स्टूडियो डॉट एच के अंदर क्या डिफाइंड है, प्रिंटफ है, और भी रिक्वायर्ड फंक्शन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। डॉट एच इंडिकेट करता है हेडर, ओके। और ये ठीक है, और ये पूरा हमारे पास हैज क्या हो गया, प्री प्रोसेसर हो गया। अब यहाँ पे मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया, ठीक है। मेन फंक्शन स्टार्ट किया। ये सिंटैक्स होते हैं बेसिकली कि हमें ये फॉर्मेट यूज करना है तभी सी कोड समझ पाएगा। जैसे जावा स्क्रिप्ट आप रन करते हैं उसमें मेन वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट अगर आप जावा यूज करेंगे तो उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ये सब पूरा उनका सिंटैक्स होता है, उसके अंदर पैरामीटर होता है, सब कुछ यहाँ भी पास कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली अभी सी के अंदर ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, आप ऐसे भी पास कर सकते हैं, लेकिन जावा के अंदर आप पास करते हैं तो वो ठीक है। अब ये इंटीजर के जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं वॉइड करेंगे तो आपको ये रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रन करेंगे तो थ्रो करेगा एरर, यहाँ पे कहेगा कि भाई रिटर्न आपने क्या किया, रिटर्न कराया, बट फंक्शन मेन फंक्शन क्या करता है, नल है, वॉइड मीन्स कुछ नहीं रिटर्न करना चाहिए, तो ये एरर थ्रो करेगा। जैसे आप रन करेंगे तो अब देखिए हमने रिटर्न वो कर दिया, क्या है ये वॉइड, क्या है एक फंक्शन ही तो है, फंक्शन स्टार्ट हुआ है यहाँ से मेन फंक्शन, और इसके अंदर हमने आर्गुमेंट वगैरह, मतलब इसके अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट है वो डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, समझ लीजिए। अगर हम इसके अंदर डिफाइन भी कर सकते हैं, डिक्लेयर भी कर सकते हैं, हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे हमने वॉइड यूज कर लिया ना, वॉइड यूज कर लिया तो इसका मतलब कुछ फंक्शन जो होता है मेन फंक्शन, ये कुछ नहीं रिटर्न करना चाहिए, बट हम क्या कर रहे थे अभी प्रीवियसली, हम ऐसे रिटर्न करा रहे थे, तो कंपाइलर क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, भाई ये एरर है, ये आप रिटर्न नहीं करना चाहिए मेन फंक्शन, बिकॉज आप तो वॉइड यूज किया है, वॉइड मीन्स कुछ नहीं रिटर्न करेगा, तो ये एरर थ्रो कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे इंटीजर यूज कर सकते हैं। इंटीजर यूज करेंगे तो ये कहेगा ठीक है। इंटीजर मीन्स अगर आप रिटर्न नहीं कराएंगे तो भी एरर देगा। देखिए आप इसको रन करते हैं ना, रन किया तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगा, लर्निंग हेडर। यहाँ पे देख रहे हैं लर्निंग हेडर आ गया, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन वो कर मतलब प्रिंट हो गया। अगर आप इंटीजर और यहाँ पे रिटर्न नहीं यूज करेंगे, ये फंक्शन का पार्ट है, हम विल डिस्कस फंक्शन, ओके। तो ये अभी आपको समझने के लिए, बेसिक्स के लिए हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे रिटर्न इसको ये कुछ और उठा रहा है, ठीक है। मतलब हम इंटीजर यूज करते हैं तो हमें कोई भी अगर इंटीजर फ्लोट जो भी यूज कर रहे हैं तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और ये डिफ़ॉल्ट हमें लगता है जो भी यूज किया है इंटरनली कुछ यूज किया है इसको, अगर हम रिटर्न नहीं करना है तो थ्रो करना चाहिए एरर। ये ऑनलाइन एडिटर जो है थ्रो नहीं कर रहा है एरर, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। बट वॉइड के केस में अगर हम वॉइड यूज कर रहे हैं, कुछ इंटरनली इसमें डिफाइन कर दिया होगा ना, तो कोई नहीं, ये हम ऑनलाइन एडिटर यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं वर्ड यूज करना है तो एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसको कमेंट कर दें रिटर्न तो सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये है कि आप अगर वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे तो आपको कुछ रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है फंक्शन में, अगर आप इंटीजर यूज करते हैं तो आपको रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक और हम हेडर यूज करेंगे, हैज इंक्लूड, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, conio.h मीन्स बेसिकली CONIO, conio.h बेसिकली ये conio.h हम यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए, ठीक है। मतलब जो भी आप इनपुट प्रेस करेंगे और उसको, जैसे हमने कोई फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया, कोई वेरिएबल डिफाइन किया और उसको रन टाइम पे हमें इनपुट लेना है, ठीक है, तो वो conio.h एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये दो हेडर हम बेसिकली यूज करेंगे, जिसके अंदर इसके अंदर क्या डिफाइंड होता है, स्कैनफ, SCANF स्कैनफ फंक्शन डिफाइंड होता है इसके अंदर, conio.h के अंदर जो हेडर है, और इसके अंदर वैसे तो बहुत से फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन है जो डिफाइंड है, लेकिन बेसिकली अभी हम दो फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन। बट हम अगर स्कैनफ यहाँ पे यूज करते हैं तो फिर एरर थ्रो करेगा प्री प्रोसेसर, जब प्री प्रोसेस्ड फाइल को जब कंपाइल करेगा तो एरर थ्रो करेगा, अरे स्कैनफ तो है ही नहीं, तो आपने इसको हेडर में इंक्लूड करिए बोलेगा वो, ठीक है। तो ये स्कैनफ डिफाइन करता है conio.h, और ये हेड जो studio.h होता है ये printf डिफाइन करता है, PRINTF
printf प्रिंटफ फंक्शन, printf प्रिंटफ फंक्शन। ये प्रिंटफ फंक्शन डिफाइन करता है, इसको स्टूडियो डॉट के अंदर प्रिंटफ डिफाइंड है और प्रिंटफ डिफाइंड है और कोनियो डॉट के अंदर स्कैनफ डिफाइंड है। तो बेसिकली हम ये दो फंक्शन हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप ये समझ गए होंगे ना, हैज क्या है, प्री प्रोसेस होता है, प्री प्रोसेस फाइल को कंपाइलर कंपाइल करता है, देन असेंबली कोड जनरेट करता है, असेंबली कोड जनरेट होने के बाद असेंबलर उसे अंडरस्टैंड करके ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, मीन्स 01 फॉर्मेट, मीन्स मशीन कोड। और मशीन कोड फिर सेल्सफोर्स बोल रहा हूँ, सी कोड एग्जीक्यूटर होता है, वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे आप एक एक वर्ड से वाकिफ हो गए ना कि हैज आपका प्री प्रोसेसर है, इंक्लूड मीन्स इसको इंक्लूड करो, स्टूडियो डॉट एच मीन्स हेडर, और ये हैज प्री प्रोसेसर हो गया। कोनियो डॉट एच इनपुट, IO मीन्स इनपुट आउटपुट, ठीक है। और यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, हमेशा सी कोड एग्जीक्यूटर होगा, मेन फंक्शन खोजता है कि मेन फंक्शन कहाँ है और मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। तो ये हमारे पास सिंटैक्स और प्रिंटफ और ये जो भी आपका इंटरनल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ये आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हटाओ, लेकिन हमारा सिंटैक्स क्या होगा, हम एवरी टाइम कोई भी कोड प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं सी में, तो ये 3 फंक्शन मतलब 2 आपका हेडर और स्टूडियो डॉट एच एंड कोनियो डॉट एच और ये मेन फंक्शन, ये हमारा पूरा सिंटैक्स है सी कोड का। इतना हम हमेशा यूज करेंगे, कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो तब एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम अगर प्रिंटफ केवल यूज करते हैं तो स्टूडियो डॉट एच यूज करेंगे, अदरवाइज अगर हमें स्कैनफ भी यूज करना है तो कोनियो डॉट एच यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको फुल फॉर्म देखते हैं कोनियो का क्या होता है, CONIO कोनियो फुल फॉर्म, भूल रहे हैं ना थोड़ा सा, फुल फॉर्म इन सी। तो आप ये देखिए कंसोल इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसका क्या होता है, कंसोल, फुल फॉर्म इसका क्या होता है कोनियो का, कंसोल CONSOL कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। और स्टूडियो डॉट एच का क्या होता है, STDIO स्टूडियो डॉट एच फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। ये है ना, हम अभी दूसरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, थोड़ा भूल गए हैं, STANDARD स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। कोई पूछे स्टूडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे बेसिक्स है, इसका कोई मतलब वो नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए आपको सब ये इतनी चीज़ें आनी चाहिए ना। कभी हमने एक कोई बीटेक का लड़का था, हमसे डिस्कस कर रहे थे, तो उससे पूछा हमने कि हैज इंक्लूड स्टूडियो, कौन सा प्रोग्रामिंग अभी चल रहा है आपके कॉलेज में, तो बोला कि अभी सी पढ़ा रहा है। हमने कहा कि आपको पता है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या होता है, तो कह रहा हाँ हाँ हेडर है। तो हमने पूछा उसका यूज केस क्या है, वो कह रहा है कि वो हेडर है। तो हमने कहा कि हेडर तो है, लेकिन यूज केस क्या है इसका, मतलब हेडर का मतलब क्यों, हेडर तो बोलते हैं लेकिन हेडर का मतलब क्या है, क्यों यूज करते हैं, तो वो नहीं बता पाया। हमने कहा कि अरे इसको समझा करो कैसे। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं कि ये नहीं समझ में आएगा ना, तो आप तो प्रोग्राम यूज कर लोगे, कोड भी लिख दोगे, कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा, लेकिन आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, अरे यार ये हैज क्या है यार, इंक्लूड क्या है यार, स्टूडियो डॉट एच क्या है यार, क्यों यूज करते हैं। तो आपको बेसिक्स, मेन क्या है, मेन क्यों यूज करते हैं, तो आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। आप वीडियो अगर फर्स्ट वीडियो देखेंगे, सेकंड वीडियो देखेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि यार बोरिंग है, क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है। लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा एक एक वर्ड, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और जब यही समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको प्रोग्रामिंग टफ लगने लगती है, अरे यार ये बहुत टफ है प्रोग्रामिंग, पता नहीं क्या है क्या स्टूडियो, ये बेसिक्स कोई बताता नहीं है। ऐसे सिंपल लिख देंगे हेडर है, ओके, हैज इंक्लूड स्टूडियो हेडर है कोनियो, जैसे उस बीटेक वाले बंदे को साथ हमने पूछा हेडर है, लेकिन उसका मतलब नहीं है। अब आप बता सकते हैं ना कि
हैज क्या करता है, हैज ए प्री प्रोसेसर है, प्री प्रोसेस कैसे होता है, कोई पूछेगा अरे कोड होता है वो सी का प्रोग्रामिंग होता है जिसमें वो कोड 4 फेज में रन करता है, ओके प्री प्रोसेस होता है, कंपाइल होता है, असेंबली कोड असेंबलर होता है जो जनरेट करता है मशीन कोड, एंड देन मशीन कोड सी कोड एग्जीक्यूट करता है। कोई कहेगा अरे यार कोई बहुत बढ़िया बहुत अच्छा नॉलेज है इसको सी का। या आप पर एग्जाम में भी जब पूरा पूछता है एग्जाम में भी, तो आपने डायग्राम बना के चारों फेज जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया वैसे एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे अरे आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा, और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि यार स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या है। तो आपको पता भी, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रिंटफ फंक्शन डिफाइंड है, जब भी आप प्रिंटफ मेन के अंदर यूज करेंगे, कहीं भी कोई भी और फंक्शन में यूज करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड फंक्शन है तो स्टैंडर्ड फंक्शन को इंटरनली बिल्ड करता है, इंटरनली ऐड करता है कंपाइलर, ओके। उसी तरह स्कैनफ हमारा कोनी.h इनपुट आउटपुट लेने के लिए होता है, ये लिखा ही है कंसोल इनपुट आउटपुट, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। तो ये अब बेसिक्स आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आप तो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड, ठीक है, और मेन फंक्शन हमेशा जो कोड एग्जीक्यूटर होता है, कंपाइलर होता है, हमेशा ये मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करता है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी वॉइड हमने बता दिया कि वॉइड क्या है, नल को मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, आपने वॉइड यूज किया तो कोई मतलब ये क्या है, मेन तो एक फंक्शन ही तो है, ये हम फंक्शन डिस्कस करेंगे, बट ये समझिए कि मेन क्या है, मेन एक फंक्शन है, ठीक है। मेन क्या है, मेन एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, वॉइड टाइप का। वॉइड क्या होता है, वॉइड मीन्स नल होता है, कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अगर आप यहाँ पे इंटीजर यूज कर रहे हैं तो आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। और इसका ब्लॉक क्या है, वॉइड मेन ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हो गया। तो ये बेसिक्स है, और ये बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा सी प्रोग्राम लिखने के लिए, समझने के लिए। ये सिंटेक्स है पूरा, आपको सिंटेक्स ध्यान में रखना है। कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो ये 2 हेडर और ये मेन जरूरी यूज करेंगे। अगर इनपुट आउटपुट नहीं ले रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है केवल प्रिंट कराने के लिए। कोई अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये कोनियों का समझ में आता जाएगा, और स्टूडियो का तो समझ में आ गया कि कोई भी प्रिंट कराने के लिए हम यूज करेंगे। तो अभी के लिए हम 2 ही फंक्शन डिस्कस करते हैं कि स्टूडियो प्रिंटफ रखता है, कोनियो स्कैनफ रखता है, पूरा ये हेडर है, हैज प्री प्रोसेसर है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, मेन इंटीजर भी रिटर्न कर सकता है, मतलब रिटर्न टाइप फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। और वॉइड यूज करते हैं तो आपको रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक्स हो गया। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट्स है वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा कि तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।